जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासियों के धर्म कोड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि देश की जनगणना के परिपत्र में आदिवासी धर्म का जो कोड था, जो कॉलम था, उसे क्यों हटाया गया, जबकि संविधान के 2528 अनुच्छेद के अनुसार धर्म एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान हमें देता है कि हम कोई भी धर्म का पालन करें और अपने धर्म का प्रसार करें। और आदिवासी धर्म जो है कोई नया धर्म नहीं है, कोई विदेश से आया हुआ धर्म नहीं है। 5000 साल पुराना सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से आदिवासी धर्म कायम है। और आदिवासियों का धर्म की विशेषता ये है संक्षेप में कि आदिवासी समुदाय परमपिता परमेश्वर के प्रतिरूप के रूप में प्रकृति को परमेश्वर के प्रतिरूप के रूप में मानता है। प्रकृति यानी पेड़ पौधा पहाड़, इनको ईश्वर का प्रतिरूप मानकर उसी की पूजा करता है। और इसकी मान्यता, आदिवासी धर्म की मान्यता आज नहीं, जनगणना, प्रथम जनगणना 1871 में ब्रिटिश गुलामी के समय में हुआ। ब्रिटिश राज ने हमें ये मान्यता प्रदान किया था, जिसे कि आज़ादी के बाद हटा दिया गया। 1950 के बाद जो जनगणना हुई उसमें आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म के कॉलम को हटा करके अन्य कर दिया गया। अन्य के बाद भी अब उसको कुछ दिनों बाद अन्य भी हटाकर 0 कर दिया गया, यानी कि आदिवासी धर्म की मान्यता खलास। क्यों हमें इस तरह मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, जिसके लिए हम पर आरोप लगते हैं। लोग कहते हैं कि आदिवासी ही धर्मांतरण क्यों करते हैं। भाई, आप मेरे धर्म को मान्यता आपने ख़त्म कर दिया, मेरे धर्म को मान्यता दीजिए, सम्मान दीजिए। हम धर्मांतरण क्यों करें। सम्मान्यता नहीं देने का परिणाम ये हुआ कि आदिवासी को जो शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी पिछड़े रह गए। शिक्षा के लिए इनको इधर उधर भटकना पड़ा। इनका जो प्राकृतिक संसाधन था हमारा, वो संसाधन छीन लिया गया। हमारी भूमि, हमारे जंगल, हमारे जल, ये छीने गए। हम अकेले हो गए। सबसे पहले तो हमारा धर्म ही छीना गया, भूमि छीना, उसके बाद भूमि छीना गया, जंगल छीना गया, हमारे भूमि के नीचे जो खनिज है वो छीना गया। राजनीतिक दृष्टि से भी हमें आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में लिया। आज तक आज़ादी के बाद किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में हमें एक सही राजनीतिक स्थान, सम्मान नहीं मिला। इसके परिणाम स्वरूप इधर उधर आदिवासी भटक रहे हैं। लेकिन अब आप आदिवासी जागरूक हुए हैं, एकजुट हुए हैं और अभी फ़िलहाल इस अन्याय के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें हमारे आदिवासी धर्म को मान्यता दीजिए, जो मान्यता प्राप्त थी उससे वापस कीजिए। खुशी की बात है और धन्यवाद देते हैं झारखंड की जेएमएम की हेमंत सरकार को कि उन्होंने झारखंड विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर आदिवासी धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार को आगे संसद में पारित करने के लिए रिकमेंड किया। उसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी ने भी अभी कुछ दिन पहले वादा किया है, घोषणा किया है कि पश्चिम बंगाल का विशेष अधिवेशन बुलाकर आदिवासी धर्म कोड को वो मान्यता के लिए रिकमेंड करके प्रस्ताव पारित करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं बंगाल सरकार को और झारखंड सरकार को और अपील करते हैं आदिवासी बहुल उड़ीसा प्रदेश के सरकार को, छत्तीसगढ़ के सरकार को, मध्य प्रदेश के सरकार को
कि आदिवासियों को अधिकार और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आदिवासियों के धार्मिक कोड को वापस देने के लिए आप अवश्य प्रस्ताव पारित करें। इसके लिए देश के आदिवासी आपके एहसानमंद रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आदिवासियों को न्याय दिलाने, आदिवासियों को अधिकार दिलाने और आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करने और जागरूकता देश के कोने कोने तक फैलाने के लिए हमारे इस वीडियो कार्यक्रम को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय आदिवासी।